अच्छा, तो सीता माता को जीवन मुक्त क्यों कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति जीवन मुक्त ऐसा होता है कि वो जीवित है। संध्या वंदना का तो अर्थ ही होता है कि शाम को करना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? तो संध्या यानी कोई व्यक्ति, कोई पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करता। एक मंत्र जो कहते हैं कि राम भगवान का एक मंत्र, राम राम बोलो, उससे फायदे क्या होते हैं? क्योंकि उनके जो मंत्र के वाइब्रेशन होते हैं वो अपने मानसिक लेवल पे उसका। राम भगवान के कितने नाम है? राम भगवान तो कहाँ पर है वाल्मीकि जी का? तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया से भारत पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं 14th चैप्टर राम राज्य के बारे में। कैसा था राम भगवान और सीता जी का वैवाहिक जीवन, किस तरह से वो ऋषि मुनियों का स्वागत करते थे, राम नाम जपने के क्या क्या फायदे हैं, ये और अन्य कहानियां हम बात करेंगे गौरांग जी के साथ। गौरांग जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। धन्यवाद स्वाति जी। गौरांग जी, जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि एक अद्भुत सपना था, ये सपना जैसा लगता है। क्या सच में ऐसा था? बिल्कुल था, क्योंकि वर्णन किया है वाल्मीकि जी की रामायण में भी ये वर्णन हुआ है। तो मैं शुरू करना चाहूंगी, राम राज्य में दिनचर्या कैसे होती थी, श्री भगवान राम और माँ सीता का दिन कैसे वो बिताते थे? तो इसका उत्तर आनंद रामायण में है, बहुत ही विस्तृत उत्तर है। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि श्री राम और सीता जी जब उठते थे सुबह, तो उनका उठने का उनको उठाते थे मधुर संगीत से, और गाया गा के मधुर गीत गा के उनको उठाते थे, जैसे राजा रानी को उठाते हैं वैसे। अलार्म। हाँ। okay. तो ऐसे अपने शहरों में बाहर हॉर्न बजता है तो उनको लगता है कि हो गई सुबह। तो उस समय मधुर संगीत से उठते थे और सुबह उठ के स्नान, मतलब जो क्लीन होके संध्या वंदना करते थे। ये संध्या वंदना क्या, ये संध्या वंदना आपने अभी कहा कि उठ के करते थे, पर संध्या वंदना का तो अर्थ ही होता है कि शाम को करना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग? तो संध्या यानी सरस्वती माता का दूसरा नाम है। अच्छा, ओके। तो कालिका पुराण में इसका उल्लेख है। हाँ। और संध्या यानी डार्क कलर, तो इसके लिए उनका सरस्वती माता का कलर डार्क था, इसलिए उनका नाम संध्या भी था। अच्छा, इसलिए सरस्वती माँ की वंदना 3 बार, यानी कि संध्या वंदना 3 बार की जाती है। तो उसमें 3 अलग अलग माता की पूजा होती है दिन में। तो सूर्योदय के समय सावित्री माता की पूजा होती है, जब सूर्य सर पे होता है तब गायत्री माता की, और सूर्यास्त के समय सरस्वती माता की। तो ये संध्या वंदना की विधि करके दोनों अपने साथ बैठ के अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। और यज्ञ के बाद वो सीता जी जब तैयार होती थी तब श्री राम श्रृंगार में मदद करते थे। क्या बात है, तभी भी। हाँ। Men should learn। काम राज्य था ना, अभी नहीं है। तो उसमें बहुत आनंद आता था सीता जी को, वो तैयार करने में मधुर शब्द का भी उपयोग करते थे, और तैयार होने के बाद फिर राज्य का काम संभालते थे श्री राम। और बाद में डिस्क्रिप्शन आता है कि शाम के समय संध्या वंदना करके वापस वो संध्या वंदना के बाद खाना खा लेते थे, और उसके बाद वो मंदिर जाते थे दर्शन करने, और भजन या कुछ सत्संग या अच्छे कुछ शब्दों का सुन के फिर सो जाते थे। ऐसा वर्णन किया गया है। और दिन में ऐसा भी था कि श्री राम वेदों का ज्ञान देते थे सीता माता को, इसीलिए कुछ समय के बाद सीता माता को जीवन मुक्त भी कहा गया है, मतलब उनको परम ज्ञान भी मिल गया था। अच्छा, तो सीता माता को जीवन मुक्त क्यों कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति जीवन मुक्त ऐसा होता है कि वो जीवित है लेकिन उसको मुक्ति मिल गई, उसको परम ज्ञान मिल गया, ब्रह्मन का ज्ञान हो गया, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। एनलाइटमेंट। हाँ, मोक्ष यानी आप आपने अपना देह छोड़ दिया है और बाद में पुनर्जन्म नहीं लेने वाले, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये जीवन हो, जीवित हो, लेकिन आपको मुक्ति मिल गई है। तो और क्या, और राम राज्य में क्या क्या खासियत थी? राम राज्य में खासियत ये थी कि श्री राम एकदम एक आइडियल राजा, तो हमने सुना ही है, थे आइडियल पति भी मैंने बताया थे, आइडियल पुत्र भी थे, तीनों माताओं का सम्मान करते थे, ऋषियों का भी सम्मान करते थे। अच्छा। और अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छी से देखभाल करते थे, और धर्म का और मतलब न्याय का अच्छे से पालन होता था। तो क्या, अगर अभी आपने बताया कि राम राज्य में ऋषि मुनियों का बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया जाता था, तो क्या स्पेशल क्या ट्रीटमेंट दी जाती थी ऋषि मुनियों को उस समय की बात बताइए हमें। तो उस समय भी और महाभारत के समय भी
उल्लेख आता है कि जब ऋषि आते हैं तो उत्तरकांड में रामायण के 7वें किताब में उल्लेख आता है कि कई ऋषि अयोध्या आते हैं अलग अलग स्थानों से। गालव ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गर्ग ऋषि, ऐसे कन्वा ऋषि, ऐसे अलग अलग ऋषि अनेक अनेक स्थान से आते हैं और उनका स्वागत होता है अयोध्या में और उनके साथ वार्तालाप होती है और वेदों का और इतिहास पुराणों की चर्चा होती है। और स्वागत में जैसे आपने पूछा तो अर्घ्य का एक कॉन्सेप्ट है। अर्घ्य यानी कुछ अर्पण करना। जैसे हम सूर्य को संध्या वंदना के टाइम अर्घ्य पानी, हाँ, वैसे आदर से किसी बड़े व्यक्ति को आदर करना, उसको अर्घ्य अर्पण करना कहते हैं। तो उस तरह से ऋषि मुनियों का स्वागत किया जाता था, अर्घ्य अर्पण किया जाता था। राम राज्य की क्वालिटीज क्या थी? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अलग है राम राज्य में और आने वाले जितने भी राज्य हुए? सो मेनी किंगडम्स और सो मेनी डायनेस्टीज मस्ट हैव रूल्ड द कंट्री। क्या फर्क है? तो वैदिक सभ्यता में ऐसा माना जाता है कि जब आप यज्ञ करते हो तो उसमें यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो देवों को पहुंचती है, क्योंकि हम देवों का नाम भी लेते हैं ना उसमें। इंद्रदेव हुए, अग्निदेव हुए, सूर्यदेव हुए, तो सब देवों को हम जब याद करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो प्रसन्न होकर वर्षा देते हैं। तो इसलिए अयोध्या में बहुत सारी अच्छी वर्षा होती थी। तो वर्षा होती है तो हम सबको पता है समृद्धि आती है, लोगों के पास पैसा आता है, क्योंकि धन धान्य है तो समृद्धि है, और समृद्धि है तो लोग सुख शांति से जी रहे, शांति है, इसलिए यज्ञ का ये महत्व भी है। तो अयोध्या में अच्छी वर्षा थी और उनका जो व्यवहार था लोगों का, उसमें हम उसको 3 भाग में विभाजन कर सकते हैं। एक शारीरिक व्यवहार पे बात करते हैं, तो लोग वहां पे बहुत अच्छा स्वच्छ कपड़ा पहनते थे। शौच, हाँ, शौच था, शौच का बहुत महत्व है। उनका व्यवहार अच्छा था, चोरी नहीं थी, कोई काम भावना से दूसरी महिला पे अत्याचार नहीं होता था, तो किसी की जो प्रॉपर्टी है उस पे बल जबरदस्ती से कोई कब्जा नहीं करता था। तो कायदा कानून एकदम ठीक था और सुव्यवस्था से चल रहा था। और जो वर्बल बात करें, मौखिक, तो लोगों के शब्द अच्छे थे, वो अच्छे शब्द से बात करते थे, किसी को अपशब्द नहीं बोलते थे, भगवान का नाम लेते थे, सत्संग होता था, मंत्र जाप होते थे। और मानसिक बात करें तो मन के विचार भी अच्छे थे, और मन के विचार और ये मौखिक और शारीरिक, ये तीनों जुड़े हुए हैं। और जब माहौल अच्छा होता है तो ये तीनों सात्विक हो जाते हैं। तो ये किस्म का वातावरण था। और एक अद्भुत बात यह है कि इस सब के कारण वहां के जो व्यक्ति थे, जनता थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था। तो स्वास्थ्य अच्छा होता है तो लोग लंबा जीते हैं। और वैसे भी था कि कोई व्यक्ति, कोई पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करता था, मतलब पहले पिता की मृत्यु होती थी, उसके बाद ही। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा उल्लेखनीय है ना, कि पहले पिता गुजरेंगे उसके बाद। तो कोई पिता को सबसे बड़ा दुख कब होता है कि उसके बेटे का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। इसे कलयुग कहते हैं। हाँ, तो वो नहीं था, तो तभी वो नहीं था। बिल्कुल। इच्छा मृत्यु हुआ करती थी ना, लोग लंबी आयु जीते थे राम राज्य में। लंबी आयु का तो मैंने बात किया। इच्छा मृत्यु क्या है, वो तपस्या के ऊपर है। तो वो साधु संतों के पास वो तपस्या का फल है, इसलिए वो होता है। और दूसरा एक अच्छा उल्लेख है कि वो था त्रेता युग का समय, लेकिन सतयुग जैसा वातावरण था। अच्छा, ओके। तो उसमें अंतर यह है कि सतयुग में उसको कंपेयर किया गया है एक गौ माता के साथ। गौ माता के 4 पैर है, वैसे सतयुग में बोला गया है कि चारों पैर पे धर्म का आधार है, इसलिए गौ माता खड़ी है। त्रेता युग में एक कम हो जाता है तो धर्म 3 पैर पे खड़ा है। द्वापर मतलब 2, तो 2 पैर पे धर्म खड़ा है। और कलयुग में सिर्फ एक धर्म आज भी है, हम देखेंगे। हाँ, धर्म तो है, धर्म तो है, लेकिन मात्रा उसकी कम हुई है। हाँ। तो रामायण का समय था त्रेता युग का, लेकिन सतयुग जैसा वातावरण था। तो वैसा भी उल्लेख। सबको पता है कृष्ण भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। राम भगवान के कितने नाम हैं? राम भगवान के मतलब हम जो बात कर रहे थे, आपने बोला था मेघ श्याम और जानकी रमन, मैंने कुछ नाम सुने, पर उसमें कुछ विस्तार से बताइए कि राम भगवान के नाम कितने हैं। तो आनंद रामायण में उल्लेख है 1000 नाम श्री राम के है, और उसमें से जो कुछ प्रमुख है मुझे जो याद आ रहे हैं मैं बताता हूँ। कौशल्या नंदन वो एक है। फिर राघव कहा जाता है क्योंकि श्री राम के पूर्वज रघु थे, जो एक पराक्रमी राजा थे, इसलिए राघव। उसके भी पहले के पूर्वज थे ककुत्स, जिन्होंने बहुत ही खूंखार असुरों का नाश किया था, इसलिए श्री राम को काकुत्स भी कहा जाता है। फिर दूसरा एक नाम है जनप्रिय, क्योंकि वो जनता के प्रिय थे। फिर सियावर रामचंद्र की जय, क्योंकि राम और सीता एक ही है, जैसे मैंने बताया सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं हो सकती है।
फिर जानकी रमन, जैसे आपने बनाया कि जानकी के रमणीय, मतलब उनको रमन यानी आनंद देने वाले, वैसे थे। और एक बहुत ही अच्छा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो तो बहुत बार आपने कहानी बताई, तो इनके भी 1000 नाम है और सारे नाम आनंद रामायण में हाँ। है। अच्छा, तो हम जब आपने कहा कि हम बोलते हैं राम राम, सब बोलते हैं, एक मंत्र जो कहते हैं कि राम भगवान का एक मंत्र राम राम बोली, उससे फायदे क्या होते हैं? तो इसमें विश्वास की बात है, मैंने जो पढ़ा है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें जब भी हम कोई मंत्र का उच्चार करते हैं तो उसमें वो जो उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। क्योंकि उनके जो मंत्र के वाइब्रेशन होते हैं वो अपने मानसिक लेवल पे उसका असर होता है, फायदा होता है। तो इसके लिए जो राम नाम शब्द है वो कई ग्रंथों में उल्लेख है। स्कंद पुराण में बहुत ही अद्भुत उल्लेख ये भी आता है कि शिव जी एक बार बैठे थे, माला गिन रहे थे और पार्वती माता पूछती है, अरे आप तो पूरे विश्व के सर्जक हो, आप किसका नाम कर रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं विष्णु जी का और राम जी का नाम ले रहा हूँ और प्रणव मंत्र यानी ओम के साथ श्री राम का नाम ले रहा हूँ। प्रणव मंत्र किसे कहते हैं? ओम को प्रणव मंत्र कहते हैं। तो कोई भी मंत्र के आगे हम आगे ओम लगा देते तो वो शुभ हो जाता है। अच्छा, तो वो उनका नाम ले रहे हैं ऐसे बताते हैं। और फिर लिखा गया है कि विष्णु मतलब शिव ही राम है और राम ही शिव है, और विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जो भी इसमें अंतर करेगा उसको मुक्ति नामुमकिन है। और जो अगर वो नाम लेता है, अगर राम नाम का जप करता है, उससे क्या मिलेगा? तो उसमें लिखा गया है कि राम यानी सब वेदों का सार। तो उसमें जब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब धर्मारण्य में ब्राह्मणों को मदद की थी श्री राम ने, तो ब्राह्मण ने खुश होकर बोला था राम रामेति रामेति, और उन्होंने वरदान दिया था कि ये मंत्र का जो जाप करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मतलब ऐसे हम सोचते हैं कि पाप ऐसे कैसे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कर्म भी 3 भाग में हम अगर कैटेगराइज करें, शारीरिक, मौखिक और मानसिक। तो जो शारीरिक कर्म है उसका प्रायश्चित हमको शारीरिक करना है, जैसे तीर्थ यात्रा पे जाना, यज्ञ करना, दान करना। जो मौखिक कर्म है उसके कर्म फल का हमको प्रायश्चित करना है मंत्र जाप से, सत्संग से, अच्छा बोल के, खराब नहीं बोल के। तो इसके लिए ये एक मौखिक तपस्या है श्री राम का शब्द। और मानसिक यानी ध्यान में बैठना। लेकिन ध्यान में बैठना मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है, इसलिए हमको मन को शुद्ध करके करते वो सीढ़ी है, और वो सीढ़ी कोई भी चढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मण है तो ही चढ़ सकता है, ये चांडाल है नहीं चढ़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए वो रास्ता सीढ़ी का मार्ग दिया हुआ है, तो आपको वो मार्ग पे चलना है। तो इसलिए राम सारे वेदों का सार है, और श्री राम जय राम का भी पुण्य है। और लिखा गया है कि कलयुग में अगर आपको समय नहीं मिले इतने सारे नाम कहने का, तो एक दूसरे को मिलने के टाइम सिर्फ आप राम राम बोलिए, उसका भी बहुत पुण्य है, क्योंकि वो वाइब्रेशन से हमारी मन की शुद्धि होती है। भगवान राम को न्याय देने वाले भगवान कहा जाता है। ही कैन नॉट टॉलरेट एनी सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। पर इंटरनेट में काफी कहानी इट्स मूविंग अराउंड कि उन्होंने एक शूद्र के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। क्या ये सही बात है? तो ये कहानी उत्तर रामायण में है। उसमें ऐसा उल्लेख आता है कि जैसे मैंने बताया कि राम राज्य में कोई पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करता था, लेकिन एक बार जब सभा में बैठे थे श्री राम, तो एक व्यक्ति आके श्री राम को दोषी ठहराता है कि मेरा तरुण लड़का, यंग लड़का मृत्यु प्राप्त हुआ है और आप उसका दोषी है, आपको दोष मिलेगा। आपके राज्य में ऐसा हुआ। हाँ, तो वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कैसे कैसे हो गया। तो तब देवऋषि नारद आते हैं और वो बताते हैं कि कोई एक व्यक्ति आसुरी यज्ञ कर रहा है, और वो आसुरी यज्ञ कर रहा है, इसके कारण ये जो युवक है उसका देहांत हुआ है। तो उस समय तो उनको पता नहीं कि वो कौन है व्यक्ति, ठीक है। तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि ये जो युवक है इसका शरीर आप तेल में रखिए और मैं ढूंढता हूँ। तो वो चारों दिशा में ढूंढते हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, और फिर जब दक्षिण में विंध्या पर्वत के थोड़े दक्षिण में आते हैं तब उनको एक व्यक्ति मिलता है जो पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है और नीचे अग्नि है और वो तपस्या कर रहा है। तो वो तो आसुरी यज्ञ टाइप लग रहा था। तो श्री राम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? तो पहले ऐसे व्यवस्था था कि अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करो, आप अपना परिचय दीजिए, तो कौन है आप, तो उसका बैकग्राउंड। तो वो बोलता है कि मेरा नाम शंभुक है और मैं एक शूद्र हूँ और मुझे मेरे शरीर में देवलोक जाना है, स्वर्गलोक जाना है और उस पर कब्जा करना है।
अभी सबसे इसमें तो दो बड़ी बात है कि पहले तो स्वर्ग लोक में ऐसा व्यक्ति जाएगा, जीवन मनुष्य नहीं जा सकता ना स्वर्ग लोक। हाँ, शरीर में कोई नहीं जा सकता है और उसका ऐसा कुछ उससे वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जो श्री राम के पूर्वज थे, उनके पिताजी त्रिशंकु, उन्होंने भी प्रयास किया था अपने शरीर में देवलोक जाने का, पर नहीं जा पाए होंगे। उनको तो विश्वामित्र ऋषि ने भी मदद की थी और उन्होंने जब नहीं मिला जाने तब उन्होंने एक पैरेलल में पूरा एक यूनिवर्स खड़ा किया था स्वर्ग लोक का। लेकिन फिर वहां पे सब भगवान आके विश्वामित्र ऋषि को रोका था कि शरीर में कोई नहीं जा सकता है, इसलिए भी क्योंकि देवों ने नीचे भेजा था त्रिशंकु को, इसलिए भी आज त्रिशंकु उल्टे लटके हुए हैं और ये सदर्न कॉन्स्टलेशन में है। इसलिए आज भी अगर आप देखेंगे काफी साउथ की कंट्रियों में के झंडे में, फ्लैग में ऐसा एक स्टार का कॉन्स्टलेशन उल्टा लटका हुआ ऐसा दिखता है, तो त्रिशंकु के कनेक्शन से लेकर है। तो शरीर में कोई भी नहीं जा सकता है। और हमको रामायण की भी घटना पता है कि इंद्रजीत आसुरी यज्ञ कर रहा था, तो ब्राह्मण का बेटा बोलते हो, लेकिन आसुरी यज्ञ कर रहा था इसलिए लक्ष्मण ने उसका अंत कर दिया। हाँ। तो आसुरी यज्ञ नहीं होना चाहिए और इसलिए श्री राम शंभू का अंत करते हैं और वो जीवित हो जाता है। ये उनको पता नहीं है और वो जब खोजने गए थे अयोध्या के बाद, उनको तो पता नहीं है ये व्यक्ति का वर्ण क्या है, उनको तो इतना पता था कि कोई गलत कर रहा है और उसके गलत कार्य के कारण कोई व्यक्ति की बलि चढ़ गई है। तो तब सब देव आ जाते हैं वहां पे और प्रशंसा करते हैं श्री राम की और वरदान देते हैं। तो श्री राम कहते हैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो जो युवक मर गया है उसको आप जीवित कर दीजिए। तो बोलता है जब भी आपने इसका वध किया तो वो युवक अपने आप जीवित हो गया। तो हम तो सब बोल देते कि शूद्र के साथ राम भगवान ने व्यवहार ऐसा किया, पर हम काफी बार ये बात भूल जाते हैं कि असुरी वृत्ति वाले, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो फिर शूद्र हो, राम भगवान उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे जो हमें हाफ नॉलेज ले लेते हैं एंड वी जस्ट ब्लो द ट्रम्पेट कि भाई राम भगवान ने शूद्र के साथ ऐसा किया। शूद्र हो, ब्राह्मण हो या बनिया हो, कोई भी असुरी यज्ञ करता है, राम भगवान का यही व्यवहार रहेगा। आप यही बात कहना चाहते हैं, करेक्ट? और शूद्र के साथ व्यवहार भी अच्छा ही था उनका। शबरी जो मैंने शायद पहले भी उल्लेख किया। हाँ, शबरी आपकी फेवरेट है। हाँ, झूठे बेर खाया था उन्होंने, वो भी शेड्यूल्ड ट्राइब की। But sometimes we tend to do selective listening, selective forgetting, and then we use it in politics. हाँ, जैसे मैंने बताया अयोध्या से निकले तब उनको उनका शंभू का नाम भी नहीं पता था, वर्ण भी नहीं पता था। हाँ। उतना पता था कि मुझे उस व्यक्ति का अंत करना है। हाँ, कौन है? कोई भी हो सकता है, पर ये हम selective listening लेते हैं और politically misuse करते हैं। Thank you for clarifying this. तो वाल्मीकि, ये सारी कहानियां वाल्मीकि रामायण में है, तो उसके बारे में हमें और बताइए, वाल्मीकि जी के बारे में। तो उसमें वाल्मीकि जी की कथा तो सबको पता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में प्रमुख 6 कांड है, 6 किताब है और ये जो मैंने शंभू का किस्सा कहा वो 7वें किताब में यानी उत्तर कांड में है। तो कुछ लोग मानते हैं वो बाद में जोड़ा गया है, जो कई हद तक सच भी है। तो उसका उल्लेख ऐसा है कि पहली जो 6 किताब है वो है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और युद्ध कांड। तो युद्ध कांड में राज्याभिषेक के साथ अश्वमेध यज्ञ होता है, 10,000 साल राज करते हैं और उसके बाद प्रजा सुखी संपन्न जी रही है, वैसा वर्णन है। और वैसा भी उसके अंत में, युद्ध कांड के अंत में वर्णन है कि ये जो भी रामायण की कथा पढ़ेगा या सुनेगा या उसके बारे में सोचेगा तो उसका मन स्वच्छ होगा, उसको धन मिलेगा, उसको प्रतिष्ठा मिलेगी, उसको खुशी मिलेगी। ऐसा वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने कि ये जो भी कथा सुनेगा। वाल्मीकि रामायण को गोल्डन स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है? कि ये वाल्मीकि, इतनी सारी रामायण है, तो वाल्मीकि रामायण को गोल्डन स्टैंडर्ड क्यों दिया गया है और किसने दिया है स्टैंडर्ड? तो वाल्मीकि जी की जो कथा है वो हम सबने सुनी है, वो स्कंद पुराण में है कि वहां पे वो तब सप्तऋषि को मिलते हैं जंगल में और उनको सप्तऋषि और नारद मुनि कहते हैं अभी आप तपस्या कीजिए, क्योंकि अभी ये काम चोरी का जो है वो गलत है, तो आपको ही आपके कर्म का कर्म फल भुगतना है। तो वो तपस्या करते हैं और बाद में वो ऋषि बनते हैं, वो कहानी सबको पता है। तो एक बार वो जब ऋषि बनने के बाद नारद जी को मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति है जो एकदम चरित्रवान है, एकदम गुणी है, सबके साथ न्याय करता है, सबके साथ उसके शब्द सौम्य है, उसका मन साफ है। तो तब नारद जी कहते हैं हाँ है, अयोध्या के जो राजा है श्री राम, वो ये चरित्र उनसे वही है, ये पालन करते हैं सारा चरित्र। और वो फिर संक्षेप में रामायण का जो भी प्रमुख घटना है वो उनको बताते हैं। तो वो चले जाते हैं नारद जी और बाद में कुछ समय के बाद वो एक देखते हैं, एक बैठे होते हैं अपने आश्रम में,
तो एक देखते हैं एक पंछी को कोई एक बाण लग जाता है, जो हंटर होता है, और वो पक्षी मर जाता है। तो क्रोध में आके उनके मुंह से अपशब्द निकल जाता है वो हंटर के शिकारी के लिए, और वो फिर उनको अफसोस होता है कि मैं ऋषि हूँ, क्योंकि जब आप कोई श्राप देते हो आपका तपस्या का फल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप उतना उसने आपका उपयोग हो गया। तो अफसोस करते तब ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि आपने जो छंद या लय में जो बोला है वही प्रकृति का एक प्रकृति आपको दिशा दे रही है कि यही लय और छंद में आपको वाल्मीकि रामायण की रचना करनी है, और आपकी जो वाल्मीकि रामायण की रचना होगी वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो प्रचलित रहेगी। इसलिए वाल्मीकि रामायण को गोल्डन स्टैंडर्ड कहा जाता है। और भी कहा है उन्होंने कहा है कि आप जब भी ध्यान में बैठेंगे आपको वो सब घटनाएं वैसे जो नारद जी ने नहीं बताई है, नारद जी ने संक्षेप में कहा था, वो सब आपको दिखेगी जैसे कि आप खुद वो समकालीन हो, साक्षी हो, आपके सामने वो सब घटनाएं दिखेगी और आगे जो होने वाला है वो भी दिखेगा। अच्छा। इसलिए फिर वो 6 किताबों की उन्होंने रचना की। इसकी तो वाल्मीकि जी के आश्रम है। तो स्कंद पुराण का जो मैंने कहानी बताया, वो जो वन के बाहर का जो कहानी था जहाँ पे वो चोरी गलत संगत में पड़ गए थे, इसलिए संगत का असर बहुत जरूरी है। अग्नि शर्मा की बात कर रहा हूँ। तो वो चोर थे। तो मूलस्थान के बाहर, तो मूलस्थान शहर है, तो मूलस्थान यानी सब हिस्टोरियन मानते हैं आज का पाकिस्तान का मुल्तान। तो अग्नि शर्मा यानी कि वाल्मीकि जी तपस्या कहाँ पर की? जब भी उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रहे हैं तो उन्होंने तपस्या कहाँ पर की? तो उन्होंने नारद जी से ही पूछा कहाँ करूं, तो नारद जी ने उनको सूचना दी कि आप महाकाल वन में कीजिए तपस्या, जो एक पवित्र वन है। मतलब आज का जो उज्जैन है मध्य प्रदेश का, वहां पे उन्होंने तपस्या की। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है मूलस्थान का और महाकाल वन का। तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। पर इफ आई लुक एट योर बुक, आपने काफी आश्रमों का उल्लेख किया है, तो कहाँ पर है वाल्मीकि जी के आश्रम? तो मूलस्थान यानी मुल्तान और उज्जैन के अलावा जो शास्त्र में है उसके अलावा उनके आश्रम कई जगह पे थे। लाहौर में एक आश्रम था। आज भी है? आज भी वो स्ट्रक्चर है, किस अवस्था में जानना मुश्किल है। और अमृतसर में भी एक है। और फिर अगर हम थोड़ा दक्षिण में आए तो राजस्थान में एक चित्तौड़ के नीचे एक सीता माता फॉरेस्ट है, वहां पे भी एक वाल्मीकि आश्रम है। और उसका हम मैच करेंगे तो जब वो पंचवटी में थे श्री राम और सीता जी, तो वो पुष्कर गए थे श्राद्ध करने। तो पुष्कर और पंचवटी यानी नासिक के बीच का ये रास्ता है, वहां पे इस वन में सीता माता का उल्लेख आता है, तो वो भी मैच होता है। फिर और एक उनका आश्रम था अंबाजी जो मंदिर है आज का गुजरात में, वहां पे था। फिर बिहार के बॉर्डर में वाल्मीकि नगर आज भी है। फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि उनका आश्रम तमसा नदी के तट पे भी था और एक गंगा नदी के तट पे भी था। तो जो गंगा नदी के दक्षिण में आज बिट्ठूर करके जो स्थान है, वहां पे आज भी वाल्मीकि आश्रम है और उसके कुछ दूर सीता माता का मंदिर भी है। तो ये बिट्ठूर हो गया। और अगर हम दक्षिण में चलेंगे तो कर्नाटका में कोलार में भी वाल्मीकि जी का आश्रम था। एक केरला में पुलपल्ली करके एक स्थान है, वहां पे भी वाल्मीकि जी का आश्रम था। और तमिलनाडु में नागपट्टनम में भी था और चेन्नई में भी था। और नागपट्टनम का जो आश्रम है वहां पे उन्होंने जीवन समाधि ली थी। इसका अर्थ बहुत एक अगर हम इसको थोड़ा और गहराई में सोचेंगे तो हम देखेंगे कि उत्तर में पंजाब से लेके नीचे केरला दक्षिण सब जगह पे वाल्मीकि जी का आश्रम है। तो उसका मतलब है कोई नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं था, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है, उत्तर में और दक्षिण में भी है। मतलब पूरा भारत देश कभी भी एक था और आज भी एक है। पॉलिटिशियन ने विभाजन कर दिया। हाँ, तो इसलिए विभाजन जो करने का प्रयास करते अलग थे, ऐसा कुछ नहीं था। पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनि राजा जनसंख्या किधर भी जा सकती थी। बहुत अच्छा विवरण दिया आपने वाल्मीकि जी के आश्रम का, बहुत डिटेल में बताया। और कहीं ना कहीं ये कनेक्ट भी हो रहा है ना कि सारी जहाँ घटना घटी थी वहां वाल्मीकि जी के आश्रम भी है। राम राज्य सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक सपना देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगा after something good some bad has to happen, karmic cycle has to move on। अब हम चलेंगे लव और कुश के जन्म के बारे में। मुझे जानना है कैसे होता है उनका जन्म। अगेन विरह होगा सीता का राम भगवान से, तो ये सब हम सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।